जरा सोचिए, अगर किसी विभाग में चीफ इंजीनियर का पद 11 महीने से खाली हो, लेकिन उस कुर्सी पर दूसरे विभाग का अधिकारी लगातार बैठ रहे हो और उस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी खत्म हो चुकी हो, और तो और अगर उसी दौरान करीब 1000 करोड़ रुपए के ईपीसी टेंडर भी निकाले जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की, जहां नियमों से ज्यादा चर्चा रसूख की हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। आज जिस मामले की हम बात करेंगे उसमें कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर इनमें सच्चाई है तो ये सिर्फ एक अधिकारी का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की सिविल शाखा में मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर का पद पिछले करीब 11 महीने से नियमित रूप से भरा नहीं गया। बताया जा रहा है कि इस पद का अतिरिक्त प्रभार जल संसाधन विभाग के एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुकेश शर्मा के पास है। यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है कि अगर विभाग में योग्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है तो फिर अतिरिक्त चार्ज लगाकर लगातार जो है एक बाहरी विभाग के अधिकारी के पास क्यों? दूसरा सवाल ये कि मुकेश शर्मा का अनुभव जल संसाधन परियोजनाओं का है, तो क्या बिल्डिंग निर्माण और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र का अनुभव को ताक पर रख दिया गया है और प्रतिनियुक्ति हुई है? अगर नहीं तो फिर ये फैसला किन आधारों पर लिया गया है? अब जरा सवालों की बौछार सुनिए। क्या स्वास्थ्य विभाग में चीफ इंजीनियर बनने के लिए योग्यता जरूरी नहीं है? क्या अतिरिक्त चार्ज 11 महीने तक चलता है या फिर इसे स्थायी नियुक्ति का नाम दे दिया गया है? क्या विभाग में वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ फाइलें देखने के लिए बैठे हैं? क्या नियम सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब विभाग लगभग 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देख रहा हो और करीब 1000 करोड़ रुपए के ईपीसी टेंडर जारी हुए हो, तो क्या इतने बड़े फैसले अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चलने चाहिए क्या? सूत्रों के मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए के ईपीसी मॉडल वाले टेंडरों में कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही ज्यादातर काम मिलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अगर ये सही है तो इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी रुकिए, सवाल यही खत्म नहीं होते, क्योंकि विभाग के भीतर ये चार्ज भी है कि मुकेश शर्मा को उच्च स्तर का संरक्षण मिला हुआ है, जो है प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ का। दावा किया जा रहा है कि जहां जहां मैडम की पोस्टिंग होती है, ये साहब भी वहां वहां पद पा गए हैं। चाहे वो 2009 में जेडीए की शुरू हुई पोस्टिंग हो, जो कि आर्कियोलॉजी विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक अब तक जारी है। ये कोई संयोग तो नहीं लगता। आखिर इसके पीछे राज क्या है, ये खुलना तो जरूर बनता है। अगर ऐसे आरोप बार बार सामने आ रहे हैं तो सरकार के लिए इनकी जांच करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इतना ही नहीं, विभागीय सूत्र हर महीने कथित महीना वसूली के आरोप भी लगा रहे हैं। अगर ये आरोप सही है तो क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, तो सवाल सरकार से कि क्या 11 महीने से चल रही इस व्यवस्था की जांच होगी? क्या प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार के नियमों की समीक्षा होगी? क्या 1000 करोड़ रुपए के ईपीसी टेंडरों की स्वतंत्र जांच होगी? क्या वरिष्ठ अधिकारी की अनदेखी के आरोपों की जांच होगी? और सबसे जरूरी सवाल तो ये कि क्या जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाले विभाग में जवाबदेही कभी तय होगी? तो ये इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।